वसल्लम वसल्लु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे भाई मिलकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़्यादा सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन खियारिकुम अहसानिकुम अखलाका। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। कुरान की आयतों का कबीला हुसैन है। तवज्जो है। कुरान की आयतों का कबीला हुसैन है। हम गरीब सुन्नियों का हिला हुसैन है। जिसकी रसाई मोहम्मद तक न मुमकिन हो है दोस्तों, उस शख्स का जहान में वसीला हुसैन है। हमदो सलात तो बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, सब तो पहले दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मलिक इमरान हुसैन सियाल साहब दी इस महफिल को कबूल फरमाए। चाचा गुलाम रसूल साहब दे इस घर को आबाद फरमाए और मलिक गुलजार हुसैन सियाल साहब की भी उम्र की बरकत पावे कि उन्होंने सोहनी महफिल सजाई है। क्योंकि मैं आता सवेल दा गया सारे बजुर्ग आलम है। तवज्जो है वे सारे बुजुर्ग ने उन्हें के वो जले स्टकार तो लहनन सीधे स्टेज ते आनन। मैं कैसा है जो नौकर मैं को पढ़ गिनन सारी मेरा जरा इतना आवन का मकसद है वही है कि कुरान और हदीस की कोई गल थी। मैं नाता तो पढ़ने कोई नहीं। तवज्जो है भाई नाज शरीफ ही ये भी समझा करो कि नाज शरीफ पढ़ना कोई दुरुस्त नहीं। नाज शरीफ पढ़नी दुरुस्त है और सवाब है। ये भी इश्क इजाफत है, मुहब्बत इजाफत है। लेकिन जिला मेन मकसद है वो कुरान और हदीस है कि इंसान इतना आए वो जिंदगी किमें गुजारनी उसने। क्योंकि अगर इंसान इबादत न करे, नमाज न पढ़े, रोज़ा न रखे, हज ते ज़कात खैरात न करे, बस इंसान ते हैवाना फर्क नहीं। इंसान है अशरफुल मखलूकात। डिठे वे कि गां नमाज खड़ी पढ़ती होवे, मंझ नमाज खड़ी पढ़ती होवे, ये अलग गल है कि मंझ अल्लाह दी इबादत करें दी, गां अल्लाह दी इबादत करें दी। अल्लाह दी मखलूक दे अंदर जेरी जेरी भी शय सारी मखलूक अल्लाह दी हमद करें दी। लेकिन इंसान और हैवान दे जरा फर्क है वो अल्लाह दी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जरा इंसान नू फजीलत अता की है, अशरफुल मखलूकात बढ़े वो अकल दी बिना ते बढ़े। जानवरी अल्लाह दी इबादत करेंदन, अल्लाह ने उनको तस्बीह सिखा छोड़ी है, वो अल्लाह दी इबादत करेंदन। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने अकल दी है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नौकर बड़ा है, जागदे बैठे हो, हुजूर दा गुलाम बड़ा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उम्मती बड़ा है। इस वास्ते सारी जिंदगी असा हमद करूं, अल्लाह दी तारीफ करूं, अल्लाह तबारक व तआला सक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उम्मती बड़े। अगर सको पहचान हो वने ज़हरा दे बाबा दी शान दी तो सारी जिंदगी असा नबी 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 करंदे रहे सू। ए ला शक्का फी हुजूर ने फरमाया मैं इस कायनात दो चीज़ां छोड़ी मना है, कुरान ते अहले बैत। ये भी फरमान हक है, लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा को पहचानना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुकद्दस जात को पहचानना ये ईमान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु
अहदुकुम हत्ता कूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। सारे विच उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बढ़ सकता जब तक अपनी औलाद रिश्तेदार जागदे बैठे हो सब तो ज्यादा ज़हरा दे बाबा नाल मोहब्बत करे, इश्क करे, प्यार करे। अगर इश्क सीखने मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुकद्दस सहाबत या फारूक आजम तो जागदा बैठा भाई। और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु खुदा दी इज्जत और जलाल दी कसम वो सहाबी है, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम दा सहाबी है। फारूक आजम जिंदी जमीन ही हुक्म मनंदी है, जागदे बैठे हो भाई, जिंदी जमीन ही हुक्म मनंदी है, सूरज हुक्म मनंदे, ए दरिया जरे वांधे पैन ए भी हुक्म मनन। क्या कोई फारूक आजम सैयद है? नहीं, फारूक आजम सैयद नहीं। गुलामी है मुस्तफा ने, इश्क मुस्तफा ने, अदब मुस्तफा ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी ने उस मर्द कलंदर इतना बुलंद मकाम अता कीते। साद बिन वकास फरमानन दरियाए नील चलता नहीं, जागदा बैठो भाई, दरियाए नील चलता नहीं जब तक वो कुंवारी लड़की खूबसूरत लड़की वो जनाबे वाला खूबसूरत बढ़ा के फिर वो दरिया ही छड़ने हैं, दरिया चल मैंदा है। साद बिन वकास ने वो कलम चाया, खूब खत लिखा फारूक आजम को। फारूक आजम ने पढ़ा, फरमाया कि अजीम रस्म है, जागदे बैठे हो भाई, अजीम रस्म है। इस वास्ते मैं अक्सर याद रखना, अगर हुजूर को मनना ही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां नु मनना ही, तो बात इंसान अपना अकीदा पुख्ता करे, खुदा दी जात पे यकीन रखे। कुरैशी से बड़ा अच्छा खिताब कीते, बड़ा अच्छा खिताब कीते, लेकिन अल्लाह दी हमद बयान नहीं की। और खुदा दे बंदे आओ ओ रब है जेड़ा सारी कायनात दा मुश्किल कुशा है, नबियां दा भी मुश्किल कुशा, औलिया दा मुश्किल कुशा, आइमा दा मुश्किल कुशा, सारी कायनात नु रिज़्क अता करने वाली रब दी जात है। इस वास्ते अगर मोहम्मद मुस्तफा नु मने ने वो तो कुरान नु मन। ए जैली पीर, जैली भोपे सब तो बड़ा तवीज अल्लाह दा कुरान है, अल्लाह दा कलाम ही नहीं। ए जादू, ए टोटके, ए फसाद, ए बरपा, ए फितने, दिल दे अंदर बुग़्ज़, नफरत, लड़ाई झगड़ा फसाद खत्म करना ही कुरान को सीने न अल्लाह। वो कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मुअज़्ज़ज़ थे वो जमाने में मुसलमान होकर, मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में वो मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए हो तारे के कुरान। इस वास्ते जैली पीरा को न गया कर, भोपिया को न गया कर। अगर बुढ़ा थी गए इस दे अंदर कोई शर्म दी गल नहीं, अगर बुजुर्ग थी गए इस दे अंदर कोई शर्म दी गल नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए महीक बंदे को डिठे 70 साल दी उम्र, 70 साल की उम्र, 18 साल के लड़के के सामने हाथ बध के खड़े थिया। मैं पूछे क्या मसला है, वहां के सही मेरा उस्ताद है, मैं दे कोल कुरान पढ़दा, मैं दे कोल इस्लाम पढ़दा, मैं दे कोल शरीयत पढ़दा, मैं दे कोल हलाल ते हराम दे मसले सीखदा। इस वास्ते उस्ताद दा अदब करना जनाबे वाला हर किसी वास्ते ए जरूरी है। मैं इस वास्ते हाथ बध के खड़ा, मैं अक्सा कि कोई बुजुर्गी है हाफिज कुरान को बन के कुरान सीख, नमाज सीख। चिट्टी दाढ़ी हो गई, जागदे बैठे हो गई, चिट्टी दाढ़ी हो गई, नमाज का तरीका नहीं आंदा, नमाज पढ़ने की में, नमाज के अंदर का कोई रकात रह गई है वो रकात दे भी शामिल की में थे मने, जागदे बैठे हो गई। कुरान पढ़ना तो दूर दी गल है। इस वास्ते बिरादरान इस्लाम नमाज का तरीका, कोई शिया बैठे, सुन्नी बैठे, अहले हदीस बैठे, हर किसी का अपना नजरिया और मतमय नजर है। वो अपने फुकहा और फिका दे आलम कर बन के नमाज सीखे, रब के दरवाजे को न छोड़े। अगर रब के दरवाजे को छोड़ा तबाह बर्बाद थी वैसे, जलील थी वैसे, कोई शय न बचिया। इस वास्ते ये दरवाजे मैं आज ही रिवायत पे पढ़ता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम पे वेंदन जागदा बैठे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पे वेंदन एक बंदे को उठे ने कमजोर ज़ईफ सुक्का थी गए पुजदन कथे आके जहन्नम दे खौफ ने मेरे को ये सुक्का कर छोड़ा। आपने फरमाए कि मेरे को यकीन है अगर सच्चाई तेरे अंदर मौजूद है, इश्क खुदा तेरे अंदर मौजूद है, अल्लाह दी मोहब्बत तेरे अंदर मौजूद है, इंशाअल्लाह तू जहन्नम तू बच वैसे। अगू गान एक बिया बंदा है वो एक कमजोर थी गए, ज़ईफ थी गए, पर मैं कथे आके जन्नत दे इश्क जागदा बैठा भाई। जन्नत में मामलात पूछन कि जन्नत क्या क्या मिलसी, क्या क्या शान मिलसी, क्या क्या अदमता मिलसन, होरा मिलसन, फल मिलसन, अल्लाह दा दीदार मिलसी, मार्फत खुदा मिलसी, हर जुम्मे दिन ही बाजार लगसा।
और अल्लाह दा दीदार करे सू। इस वास्ते मैं जन्नत दे शौक दे अंदर एक कमजोर थी गया, खाना पींदा ना, हर वक्त आता अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, जागदा बैठा। इस वास्ते सुख गया। पर मैं इंशाअल्लाह मेरे को यकीन है तो कोई जन्नत मिल सी, तो कोई जन्नत मिल सी। अगू गैन एक बंदे को डिठा ने नौजवान हट्टा कट्टा चेहरा नूरानी, पर मैं देखो किथे वहां कैसे मैं खुदा दा आशिक हां, खुदा दा मुहिब हां। फरमाया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए ओ जरा जहन्नम तू डरदा हा, वो कुछ जो जहन्नम तो बच गए, जरा जन्नत दा आशिक हा वो कोई जन्नत मिल गई है। लेकिन अफजल यो है जरा खुदा दी मुहब्बत दा गिरफ्तार है, हर वक्त दे अल्लाह अपनी मुहब्बत दे, अल्लाह अपना प्यार दे, अल्लाह अपना इश्क दे। ये मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। मेरे आका ने फरमाया दुआ मांगी कर, ऐ अल्लाह अपना प्यार दे, ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत दे, ऐ अल्लाह अपना जिन्हां तू मोहब्बत करन है, जागदे बैठो जिन्हां तू मोहब्बत करन है उन्हां दा प्यार दे। इस वास्ते मेरे आका ने फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह मिनल ईमान, अल्लाह दी मोहब्बत ईमान है, अल्लाह दा बुग़्ज़ ही, जागदे बैठो भी कि अल्लाह दा बुग़्ज़ ईमान है। क्या मतलब है? जागदे बैठो भी अल्लाह दा बुग़्ज़ है कि जिस तू अल्लाह ने मना कीता है, जागदे बैठो जिस तू अल्लाह ने मना कीता है उस तो रुक जा। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़, अल्लाह ने फरमाया अपने निगाह की हिफाजत कर, बद निगाही न कर। अल्लाह ताला ने फरमाया हराम तो बच, रिज़्क़ हलाल खवा। मैं हुण तुम्हारे सामने हदीस पढ़ी है, हुजूर ने फरमाया सारे जो सारा चंगा वो है जिंदे अखलाक सुन। आसान जन्नत चाहते हो सबको मिल वञे, सारे मुसलमानों को जन्नत मिल वञे। हुजूर ने फरमाया अपने सोहने अखलाक, मिठे अखलाक वाला हुजूर दा गुलाम जरा उसी उनका अखलाक चंगा। बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम दा गुलाम होवे ते गुफ्तगू दे अंदर लड़ाई झगड़ा बंधा, खिताबत दे अंदर बंधा। मेरा आका ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही, मुसलमान होवे कि जिंदी जबान और हाथ तो जबान और हाथ तो दूसरे मुसलमान महफूज रहन। हुजूर ने पहले जबान दा, क्योंकि सब तो ज्यादा जेरे गुनाह है वो जबान ना, मंदा गहल गाली गलोच लानत। मेरा आका ने फरमाया जरा मोमिन होसी ना, मोमिन मोमिन दी पहली सिफत है वो मंदे ना कर। इख्तलाफ हो वेंदे पता कर ये होवे ना कि बंदा अल्लाह दी मखलूक ही ना रहे, अल्लाह दी मखलूक ही बंदा रहे और अफजल ही हो अल्लाह दी मखलूक ही रहे, नेकी दी दावत देवे, बुरे कमां तो अवाम नु रोके तो अवाम दी विच रह के, अगर अवाम इज़ा देवे तकलीफ देवे, अल्लाह दे बंदे तकलीफ देना तो सब्र कर। हुजूर ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान होवे जिंदी ज़बान और हाथ तो दूजे मुसलमान महफूज होवे। और बंदा होवे खतीब ते हुजूर दा नौकर, करीम नबी हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम दा नौकर होवे ते मिंबर ते मंदे कड़े भई इख्तिलाफी छोटे मोटे मसैलन, कोई मिलाद मनेंदे कोई मिलाद नहीं मनेंदा, जागदे बैठे होवे। ये छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं और मोहम्मदी हुजूर अलैहिस्सलाम दे गुलाम दी शान है जरा मिलाद ना ही मनावे को कि यार तो एक दफा सारी महफिल आता सही, असा मंदे तो ना कर दे, असा गाली तो ना कर दे, असा नफरत तो ना फैलेंदे, असा या कुरान मजीद पढ़ते हैं उस सूरज तो पहले बड़े बड़े उलमा ने खिताब कीते, नात खान ही कलाम पढ़ते रह गए, कुरान की तिलावत थी है या कोई थी। अच्छा तो भाई किसी को मंदे ना कर दे। ये मिलाद मनावना बिरादरान इस्लाम में मुस्तहब है, एक बंदा नहीं मना सकता वो गुनहगार नहीं। अगर तुसा नमाज छोड़ी ये फर्ज है, नमाज फर्ज है, एक कतल माफ नहीं। हाँ फर्क नहीं पढ़ सकता बह के पढ़, इस्लाम ने रियायत दी है, बह के नहीं पढ़ सकता सुन के पढ़, हत्ता के इशारियां तक फरमाया अखी दे इशारियां तक कि तू अल्लाह तबारक व तआला दी हमद न छोड़े, नमाज न छोड़े। मिलाद मुस्तफा जरा बंदा मनावे, हर साल बेशक बनावे, सवाब अपनी जाग मुस्तहब माले, लेकिन फरज सुन्नत रसूल तेरे सजा भी करन जिंदगी जो पते भी बंदा मिलादी होवे, करीम नबी रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नौकर होवे, आशिक रसूल होवे, चेहरा में खुरदरा रोजाना ब्लेड मरवावे कि आशिक रसूल दी निशानी, हुजूर दे गुलाम दी निशानी है कि बंदा नमाज छोड़ दे, जागदा बैठा
कोई नाराजी हो जावे मैं कोई परवाह नहीं, मैं मोहम्मद मुस्तफा दा नौकर हां, ओ मंगण तो पहले अता कर छड़ना। इस वास्ते खुशामद मुशामद इस को आंदी नहीं। गल वो उसी जेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दे अंदर मौजूद है, ओ डंके दी चोट ते उस हुजूर ने फरमाया मोमिन गाली गलोच ना उसी मंदे न करसी। और उजा फरमाया मोमिन दी निशानी ये है ओ लान तान न करे सी। एक बात है और छोटा मोटा इख्तिलाफ थी गए, लानत 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 अल्लाह को डर। अगर उस चीज का मुस्तहिक नहीं वो लानत वापस उस वाले बंदे उस जरा बंदा लानत करंदा पे उंदे उत्ते वापस आकर लौट बेसी गोया करंदा पे फलां ते लानत आपने ते लानत थी। इस वास्ते बिरादरान इस्लाम मोमिन दी निशानी नमाजी बेहुदा गुफ्तगू ना करे सी और हलाल खासी जागदे बैठो हराम तो बच सी। करीम नाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इश्क और सीरत मुस्तफा में आज हदीस रसूल बेटा प्रणाम खुदा दी कसम मैं कुर्बान हो जावा हुजूर दी जात ते, मैं सदक थी पोमा हुजूर दी जात ते, मैं कुर्बान हो जावा ज़हरा दे बाबा दी जात ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुकद्दस महफिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि असहाब रसूल जमे गफीर हजारां दी तादाद अंदर असहाब मौजूद हैं। नबी पाक ने फरमाया कि तब लड़का आंदा ही मेरी जुत्ती चाके नलैने मुकद्दसा चाके मेरे सामने रखदा ही वो किनते गए वो हालांकि है यहूदी जागदे बैठे ओ यहूदिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए सहाबा करम को नाल घेन गए उस यहूदी लड़के दे वास्ते इयादत की दुआ मंगी। मेरे आका ने फरमाया यहूदी लड़के को या गुलाम अरबी गुलाम वादन ए लड़के या गुलाम ए गुलाम ए लड़के हुण त मेरे ते कलमा पढ़ जा। वो लड़के अपने अब्बे को बैठे अब्बा मैं पढ़ा या न पढ़ा तो उन्होंने जरा प्यो ही है यहूदी ते लेकिन समझदार वड्डा हा ज़हीन वड्डा हा समझदार वड्डा वहां के सही गाल है कि तू कलमा पढ़ गई ये तेरा मुकद्दर है। अबल कासिम टुर के तेरे को लाया ये हर बंदे को अबल कासिम टुर के नहीं वेंदा ये तेरा कोई मुकद्दर है। ते हुजूर अलैहि सलाम दी खिदमत की आए कलमा पढ़ गए हुण कलमा पढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजकल दे खतीब कोई कलमा पढ़ावे जे मुसलमान थी गए कलमा पढ़ावे आजकल ते नवा सिस्टम भी आए वे मैं जी बरेली थींदा पिया जागदे बैठे हो गई वो वीडियो पढ़ती पई है मैं भी शिया थींदा पिया वीडियो पढ़ती पई कमला सारे मुसलमान लड़ाई फितने परवरी न पा ए नफरत न पा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दाखिल जन्नह हुजूर ने फरमाया जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और मुसलमान दे दायरे ते शामिल थी गए। तू वीडियो किस दी बनांदा वांजे तो हिंदुस्तान च वांजे तो जनाब वाला इसराइल ना मुकाबला कर अमेरिका च चीन च लखां लोग गैर मुस्लिम मौजूद हैं उत्थां वंज के तू तबलीग कर उत्थां वंज के तू इस्लाम दी गल कर। मैं तेरे को मनेसा मुसलमाना दे दरमियान बड़बड़ करना ये आसान है लेकिन मुसलमानों को आपस के अंदर इत्तेफाक पैदा कर इत्तेहाद दस दे मोहब्बत दस दे प्यार दस दे मोहम्मदी जागदे बैठे हो। हुजूर अलैहिस्सलाम जरा गुलाम है वो जनाबे वाला वो नफरत न फैले सी वो जुड़न की कोशिश करे सी मोहब्बत का दर्श दे सी प्यार का दर्श दे सी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मंगी तवज्जो है वाकई याद है हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी या अल्लाह सारे तारीफां तेरे वास्ते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी या अल्लाह सारे तारीफां तेरे वास्ते बी अनकज़हु मिनन नार या अल्लाह सारे तारीफां तेरे वास्ते ते मेरी वजह दे नाल इस बच्चे को जहन्नम दी अग तू महफूज कर या अल्लाह ते मेरी वजह नाल या अल्लाह सारे तारीफां तेरे वास्ते इस बच्चे को जहन्नम तो बचा के दे। एक पैगाम है एक पैगाम छोटा जा पैगाम इस हदीस नबी पाक यहूदी लड़के को कोई किसी बंदे को इतराज हो मैं हूं हदीस दिखाऊं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी लड़के वास्ते गए उनकी इयादत की थी। अगर कोई मुसलमान ही मुसलमान दे जनाजे च लगा जागदे बैठे हो मैं किसी मुल्ला दा कलमा नहीं पढ़ा मैं किसी अल्लामा दा कलमा नहीं पढ़ा रब्बे काबा दी इज्जत और जलाल दी कसम है मैं ज़हरा दे बाबा दा कलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यहूदी लड़के दी इयादत करना जान क्या हुजूर अलैहिस्सलाम दी जेरी सीरत है सारे वास्ते आइडल है जा कोई सारे वास्ते नमूना है जा कोई ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ी मतलब नफरत पैदा ना कर कि फलां दे जनाजे तू मान फलां दे जनाजे च न मान। इस वास्ते जरा इस्लाम दा पैगाम है बिरादरान इस्लाम वो मोहब्बत है जागदे बैठो इस्लाम दा पैगाम अमन है इस्लाम दा पैगाम है नहीं जेरे मुसलमान थी गए चंगे भले मुसलमान थी गए असा को काफिर
फलां गिरो काफिर है, फलां गिरो मुशरिक है। इस वास्ते बिरादरान इस्लाम जितने भी तबकात मुसलमाना दे अंदर मौजूद हैं, अहले हदीस होवन, अहले सुन्नत वल जमात होवन, उस दिन जितने फिरके भी हैं, जे कलमा शरीफ पढ़े, मेरी गाल गौर नाल सुने, मेरी गाल गौर नाल सुने, जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, ओ कदे काफिर ना। अगर इशा गाली मेरी यह गाली तेरे समझ आ गई, इंशाल्लाह तेरी दुनिया ही कामयाब होवे सी, तेरी आखिरत ही कामयाब होवे सी। इस वास्ते बिरादरान इस्लाम मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सीरत ते चलो। हुजूर पाक ने खादा किवें, जागदे बैठो। हुण खावण दा क्या तरीका है? मेरे आका ने फरमाया पहले बिस्मिल्लाह पढ़। एक बंदा आया हुजूर दी बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर च गुरबत है, पूरी नहीं पौनी, मैं कोई वजीफा दसाओ आज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमांदा वदा है, मेहनत करना वदा है, घर ही पूरी नहीं भी पौंदी, ते को सोखा टोटका दसावा कुरानी, किसी पीर दा तवीज नहीं, कुरानी। हुजूर पाक ने फरमाया जले रोटी खादी करना पहले पढ़ी कर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक दफा आयतुल कुर्सी। अगर मैं बरकत ही वैसे नाराज, आयतुल कुर्सी एक आयत है कुरान मजीद दी, ते सारे कुरान दे जितने आयत ना सारी आयतां दी सरदार है। नबी पाक जरा साहबी अब्दुल रहमान बिन औफ जरा अशरा मुबशरा दे विचों है, जनती सहाबी है, उनका कह पूछा सी इतना अमीर किवें थी गए, इतने उठ माल जमान जमीना जायदाद सोना। फरमाया कि मैं एक दफा हुजूर पाक को बैठा, नबी पाक ने फरमाया जले घरों निकला करना आयतुल कुर्सी पढ़ के पूरे कमरे फुकारे दी, उसकी बरकत है अल्लाह ताला ने माल अता कीते, रिज़्क अता कीते। हुण तुसीं इस सवाल तक कर सकदे हो मौली भुखे क्यों हैं? जागदे बैठो पे मौली क्यों भुखे? मौली गरीब हो भाई, दुनिया तरक्की पे कर दी है, मौली भुखा, इनकी क्या वजह है? असल तेरी वजह से तुम्हारे सामने जागदे बैठे हो भाई, असल वजह है मौली भुखे इस वास्ते हैं, मौली मेहनत नहीं करेंगे, जागदे बैठे हो। हाँ, काम करना नबी दी सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराएं, एक साहबी अर्ज करना या रसूलल्लाह हर नबी चराएं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, हर नबी ने बकरियां चराएं। इस वास्ते हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उजरत ते बकरियां चराना, इस वास्ते जेरे उजरत ते बकरियां चरानन या माल चरानन या भेड़ां ते बकरियां चरानन, ये मेरे नबी दी सुन्नत है। हुण के वेठी जे शेखुल हदीस बकरियां छड़ी वदा होवे, वेठी नबी दी सुन्नत को मुल्ला ही छोड़ गए, जागदे बैठे हो गए। हाँ, इस वास्ते जलील थिया वदा है हुजूर अलैहिस्सलाम दी सुन्नत ते अगर मुल्ला ही अमल करे हा, आलम ही अमल करे हा, उवें आज ही हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा है। सदा अकीदा है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। गल इश्क दी है, गल मोहब्बत दी है, गल प्यार दी है, गल जागदे बैठे हो बंदा ताल्लुक के मुस्तफा पैदा करे। मैं आखिरी गाल हसनैन करीमैन जागदे बैठे हो, क्योंकि हुण सुने तो कुरैशी साहब को अल्लामा जाफर कुरैशी साहब खुद फरमाते पैन भाई अहले बैत दी जड़ी मोहब्बत है ईमान, जागदे बैठे हो जी। मैं हाँ अहले बैत दी जड़ी मोहब्बत है वो ईमान है। जरा बंदा कलमा पढ़ रहे हो, मैं हाथ बद के अक्सा कि नहीं अहले बैत ना टक्कर ना देवे। कल एक अलामा से मेरे को मिले, हम मकतब हुई क्लास फेल हुई, मेरे को पे मौलवी फयाज तेरा अकीदा क्या रहे? तो सिद्दीक़ अकबर को अफजलियत होते कहने से को समझ नहीं आवनी, लेकिन मैं अपने अंदाज समझाने की कोशिश करे सा क्या तेरा अकीदा क्या रहे? कि साहबा कराम दे विचों सिद्दीक़ अकबर अफजल है। मैं कि बेशक, जागदे बैठे हो, क्योंकि मैं छोटा जिहा मौली 8 साल 10 साल 12 साल पढ़े हैं, हुण तदरीस बैठे करने सा कुछ समझ नहीं। जरा फैसला मुजतहिद करे। इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह लिखे कि सारे अकीदे सारे सहाबा दे विचों अफजल सिद्दीक़ अकबर, क्योंकि कुरान दी आयत पेश कीते वसा जन्नत वल अतका, इस आयत दे तहत उसने साबित कीते बरल सहाबा दे विचों सब तो अफजल दे तरीन आदमी है वो सिद्दीक़ अकबर। लेकिन एक गल याद रख, नबी पाक दी जड़ी अहले बैत दे विचों बिलखुसूस हसनैन करीमा, मौला अली, फातिमा तो ज़हरा, इन्हां दा कंपैरिजन ही ना करे। गल समझ आइए कम जेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घराने दे अफराद हैं,
यानी इमाम हसन मुज्तबा पाक, इमाम हुसैन पाक, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो बजा तो मिन्नी, मेरे आका ने फरमाया फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा मेरे जिगर दा टुकड़े। कोई सहाबी मुस्तफा दे जिगर दा टुकड़ा हो सकदा है? इस वास्ते करीम आका अलैहिस्सलाम दा जरा अहले बैत दा घराना है, इन्हां को शान मिली है महूबी। जागदे बैठे हो महूबी यानी अल्लाह दी अता दे नाल अल्लाह ताला ने उन्हां को शान दी शान बुलंद की है। ओ इमाम हसन मुज्तबा पाक अलैहिस्सलाम, हुसैन बादशाह, सैयदा फातिमा ज़हरा, मौला अली। जागदे बैठे हो। चलो मैं कुदरती ना गिदे ता मैं एक कोई वाक्य सुनावा चा, बड़ा कीमती वाक्य है। दरूद पाक पढ़ चा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। पानी आ जाते भाई लोग जो करे चा। अब्दुल्ला बिन जाफिर मेरे मुस्तफा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी। जागदे बैठे हो। मेरे मुस्तफा दा सहाबी दा पुत्र अब्दुल्ला बिन जाफिर दाफिर तैयार होए। सही बुखारी दी हदीस मेरे आका ने फरमाए मेरा जाफिर जन्नत दे अंदर परिंदियां दी दाग परिंदियां दी कार उड़दा वदे तैयार आधे भी कुन ज्यादा परिंदियां को। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा जाफिर ओए जन्नत दे अंदर परिंदियां दी कार उड़दा वदे उदा पुत्र अब्दुल्ला बिन जाफर। मेरे मुर्शिद हसन जागदा बैठा मेरे मुर्शिद हुसैन पाक के त्रै नूरानी काफिला सफर पे करेंदन। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब आयाउल उलूम में लिखा क्याम किमियाए सादत अंदर लिखा सफर पे करेंदन। सफर के दौरान क्या देदन एक बुढ़ड़ी खातून ने जागदे बैठो एक बुढ़ड़ी खातून ने उनको को गहना दन असा भूखे हैं सगो खाना खवा। बुढ़ड़ी खातून दिए पाओ पानी पिले दिए खाना खवें दिए खिदमत करें दिए हाथ धो दिए उनका सारा माल उनकी सारी दौलत उनका सारा पैसा वही का बकरी आई बकरी कुठी बकरी को को के खाना खवाया। इमाम हसन मुज्तबा पाक अलैहिस्सलाम ने खाना खादा, हुसैन बादशाह ने खाना खादा, अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना खादा। खाना खावन तो बाद मैं तारीख ही पढ़े रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम हसन तू सोना ही कोई नहीं। मेरे मुर्शिद हसन तो ज्यादा सोना ही कोई नहीं। मेरे मुर्शिद हसन तो सखी भी ज्यादा कोई नहीं। इमाम हसन मुज्तबा पाक ने फरमाया अम्मा किरे मदीने आवे खिदमत दा मौका देवे वक्त गुजरता रह गया। बुढ़ड़ी अपने घर लिखवा दिया मदीने जुलवा सखियां दे शहनशाह जनती जमाना दे बादशाह ने हुक्म दिता है कि चक्कर लावे इस वास्ते मदीने जुलवा। बुढ़ड़ी अम्मा सफर करें दी जेले मदीने पहुंचिए मेरे मुर्शिद हसन दा दीद पै गई। फरमांदी अम्मा उफाए फरमाया उफा। इमाम हसन मुज्तबा पाक अलैहिस्सलाम घर गिनानेन हाथ धोएन खाना खवेन उस तो बाद 1000 बकरी दिते। व्यापारी बैठे हुए समझदार बैठे हुए 1000 बकरी का हिसाब चक्कर 1000 मामूल दी जी बकरी है वो 3000 दी पे मिलती है। मेरे मुर्शिद हसन ने 1000 बकरी दी। उस तो बाद मेरे मुर्शिद हसन इमाम हुसैन पाक बोल गए मेरे मुर्शिद हुसैन पाक ने खाना खवाया हाथ धोए 1000 बकरी दिते। 2000 बकरी बुढ़ी अम्मा गिन के गई है। अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अब्दुल्ला बिन जाफिर वो पहचान गए फरमाया उफा अम्माए फरमाया हाँ उफा। अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अमीर हैं 2000 बकरी। अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2000 बकरी दी। फरमाया कोई कमी पेश थी गई होवे माफ करें। बुढ़ड़ी अम्मा 4000 बकरी दा रेवड़ गिन के मदीने चो निकली एक बंदे दा दीद पै गई। फरमाया बुढ़ड़ी अम्मा मैं ते को कल डिठे
कल डिठे एक गलहणी आई ओ सिर ते चा के पई वेंदियां में तेरा घर लाई तेरे नाल आई ए 4000 बकरी किथों आई फरमांदी है ते को पता जो कोई नहीं मैं उस घराने कोल मंगियां नहीं जरा एक दफा मंगे वाला मंगण दी जनाबे वाला दोबारा जरूरत ही नहीं होंदी इस वास्ते अहले बैत दा नौकर बढ़ जा हसनैन दा नौकर बढ़ जा अगर चाहने घर च बरकत होवे रहमत दे फरिश्ते आवें जागदा बैठा मोहम्मद आले मोहम्मद इजात दे दरूद पढ़ा कर सलाम पढ़ा कर कलंदर इकबाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमानन ना मैं किसी मदरसे गया ना मैं किसी मौलवी कुल गया ना मैं किसी मुहक्किक कुल तालीम हासिल करन गया दरूद खिजरी सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदियों वाला आलिही व सहाबी व बारिक वसल्लम 1 करोड़ दफा पढ़े में फरमाने मेरे दिमाग दे खिड़कियां खुल गए मेरे दिमाग दे खिड़कियां खुल गए फरमानन जो बोले ना वो अता कर छुड़ेनन जो गुफ्तगू करे ना वो अता कर छुड़ेनन बिरादरान इस्लाम नमाज पढ़ी कर इश्क मुस्तफा पैदा कर सुन्नत रसूल नाल मोहब्बत कर हलाल खादा कर अल्लाह को दुआ मंगी कर मालिक मालिक हराम तू बचा मालिक हराम तू बचा मालिक हराम तू बचा मैं वल वल इस वास्ते बैठा ना अगर हराम दा ही लुकमा पेट च वने हराम दा ही लुकमा पेट ही वने नमाज ही कबूल नहीं ना रोजा कबूल है ना हज कबूल है ना ज़कात कबूल है मैं आखिरी गल करके मेंबर छुड़ान लगा मुस्तफा जान रहमत अलैहि सलाम मदीने दा शहर जागदे बैठे मदीना दा शहर ज़हरा दा बाबा जलवा फरोदे एक औरत है बुढ़ी खातून आई डांदी ढह गए जल्दी जल्दी रहमत आलम नूरे बुजसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकद्दस बारगाह च हाजिर थी कि आज करें दिए ओ मेरा पुत्र मोहम्मद ओ मेरा पुत्र मोहम्मद मेरे आका ने फरमाए मैं तेरा किमें पुत्रा फरमे दिए मेरा नाम हलीमा है तेको मैं पलेंदी रह गई तेको मैं दूध पिलाए तेको मैं चलना सिखाए तेको मैं बोलना सिखाए फरमे दिए मैं तेरे जलवे डिठन तेरे मैं मौजे डिठन तेको मैं चाह के खिलाए मैं तेरी माँ मेरे आका ने फरमाया तू मेरी माँ किवें कोई निशानी देवे कोई निशानी फरमाया दिए एक बार बचपन आई तेरा भिरा पारू बकरियां चरावन गए वो भजदा होया है फरमाया मेरे वीर मोहम्मद को कुछ थी गए एक नूरानी फरिश्ता आए उस सीने दा चाक किते नूर भरस मैं जल्दी जल्दी आई ते को चेंदिया तू घबराया होया यहां में ते को सीने नाल घर घिनैया फिर मेरे को फिक्र थी गई मैं अपने घर वाले को हारिस को आखा कि एक वापस दे आऊं हज़रत आमना सलामुल्लाह तआला अलैहा को दे आऊं इस वास्ते वो परेशान हो सी मेरे को खतरा है कि सारे लाल मोहम्मद को कोई तकलीफ ना देवे रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अखां चों आंसू आ गए मेरे आका ने फरमाया अम्मा बाकी तू मेरी माँ है बाकी तू मेरी माँ है अम्मा उठी मैं चादर मैं मोहम्मद खुद भी छना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछाई फरमाया मंगदी मांग मैं सीरत की किताब में पढ़े मुस्तफा जाने रहमत अलैहि सलाम ने 90 बकरी दी फिर कुछ एक तरीके इस्लाम दा तरीके मेरे आका दी सुन्नत है मुसाफिर को सब जनाब अलग कुछ अघट नाल चल के रुखसत करना मेरे आका दी सुन्नत है मेरे आका ने खुद को रुखसत कीता है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा बात की जरूरत आवी लांघाई कर मैं तेरा पुत्र इस वास्ते बिरादरान इस्लाम मां दी कदर करो जागदे बैठो मां दी कदर करो वालदैन दा अदब एहतराम करो जागदे बैठो असल जरी माखिज ओदे सामा प्यू मां वास्ते दुआ मंगी हर नमाज ए बहुत बड़ा को वजीफा दे के दी वेंदा पिया बहुत बड़ा वजीफा खुदा जरले भी तक तौफीक मिले रात दे टाइम ये अपनी आदत बड़ा 2 रकात नमाज साथ तौबा रोजाना जिस वक्त को टाइम मिले 2 रकात नफल तौबा पढ़ के अल्लाह पाक को गुनाह दी माफी मांग के कर
हाँ जिले बंदा सुन दे ये नींद रहे ये मौत दी माल ऐसा पता नहीं उठते हैं या नहीं उठते कि इसला ते तौबा दी कसरत कर ते वालिदैन दे वास्ते हर नमाज तो बाद रब्बना ग़फ़िरली वली वाली दैया रब्बना ग़फ़िरली वली वाली दैया अगर तो तस्बीह तेरे को दिल हिक तस्बीह पढ़ जागदा बैठा सारी जिंदगी तू अपने वालिदैन दे कदम ना सारी जिंदगी लेकिन वालिदैन दा हक के बंदगी अदा कर ही ना ये मजाजी खुदा है जागदा बैठा मैं एक अलग बात है मैं आखिरी गल करके मेंबर छोड़ लगा मेरे आका दे सहाबा एक जगह ते गए अल्लाह ताला ने फतह दी औरतां गिरफ्तार थी गया उस दे विच काफी सारे औरतां हैं एक औरत अगा वधी वो आदि भिरा मोहम्मद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कौन है फरमाया मैं शीमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया मैं शीमा नबी पाक ने फरमाया मैं किवें मारे सा तो शीमा मैं कि या रसूल अल्लाह क्योंकि मैं हमें वड्डी ते तू जले घर च मैं तो लफ्ज़ नाक सा मोहम्मद है जो वड्डा जागदा बैठा और अब्दुल्ला बिन अब्बास के पूछा सही तुसा वड्डे हो करीम आका अलैहिस्सलाम वड्डन वहां के सही जाम मैं पहले पिया वड्डे हुजूर जाम मैं पहले पिया वड्डे हुजूर अलैहिस्सलाम दी जात नबी पाक ने फरमाया कोई दलील दे वहां के बचपन च मैं चाह के लोरी देने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखां चों आंसू आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भी खिदमत की थी मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर हदीस पाक दा मफ़हूम है आखिर गल करें कि मुस्तफा ने फरमाया कि जरा बंदा रिश्तेदारा तुड़ेंदे ताल्लुक खत्म करेंदे मुनक़ता करेंदे नबी पाक ने फरमाया ते जन्नत हराम रिश्तेदारा दे नाल ताल्लुक तुड़ेंदे कि मेरी फलां रिश्तेदार दे नाल नबड़े मैं नहीं मानदा जागदे बैठे नबी पाक ने फरमाया उदे ते जन्नत हराम है वो जन्नत दी दाखिल नहीं हो सकता जरा बंदा अब रिश्तेदारां दे नाल खामखा बनावे खामखा त्रोड़े पर फलां नाल मेरी नहीं बढ़दी फलां नाल मेरी नहीं बढ़दी फलां नाल नहीं बढ़दी मेरे दोस्तों हुजूर अलैहिस्सलाम दी जेरी जात है मुकम्मल ज़ब्त हयात आइडियल है इस वास्ते रिश्तेदारां दे नाल ही बना के रखो बिलखसूस हुजूर पाक एक फरमान है मैं खुद नहीं पढ़ा बल्कि मैं एक आलिम दीन को सुने में ज़हनी कुदरती आ गए हुजूर पाक ने फरमाया कि जरा बंदा अपनी भीड़ दी मदद करेंदा ना जागदे बैठो अपने भीड़ दी मदद करेंदे उहदे घर च कदी गुरबत आसी बन हां अल्लाह ताला तो दुआ है कि मैं नाचीज गुनाहगार छोटा जा मौली इस वाले इलाके दा मैं देहाती मौली हां ते मैं आए हाज़री पेश कीती है अल्लाह ताला हम सब